Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 को क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था. आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से. क्वेश्चन नंबर 10 में जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है वो है 1/1 माइनस ax इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स. अब हमने इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे 1/1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स इज इक्वल टू a/1 माइनस ए एक्स प्लस b/1 minus bx plus c/1 minus cx. This is equation number 1. नेक्स्ट हमने ये करना है, हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स के साथ. मल्टीप्लाइंग बोथ sides of equation 1 by 1 minus ax into 1 minus bx into 1 minus cx. तो हमारे पास आ जाएगा 1/1 minus ax into 1 minus bx into 1 minus cx और ये पूरा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स के साथ. एंड दिस इज इक्वल टू a/1 माइनस ए एक्स. ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स के साथ. देन आ जाएगा प्लस b/1 माइनस बी एक्स into 1 minus ax into 1 minus bx into 1 minus cx plus c/1 minus cx into 1 minus ax into 1 minus bx into 1 minus cx. अब लेफ्ट साइड पे 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस ए एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस बी एक्स 1 माइनस बी एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस सी एक्स 1 माइनस सी एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. और राइट साइड पे ये जो पहला फ्रैक्शन है इसमें 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस ए एक्स के साथ कैंसिल होगा. सेकेंड फ्रैक्शन में 1 माइनस बी एक्स 1 माइनस बी एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. और थर्ड फ्रैक्शन में 1 माइनस सी एक्स 1 माइनस सी एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स प्लस b इंटू 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स प्लस c इंटू 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे हमने a, b एंड c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और a, b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड इज़ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x एंड द सेकंड मेथड इज़ ज़ीरोज़ मेथड. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ज़ीरोज़ मेथड को और उसके लिए ये जो लीनियर टर्म्स हैं इनको 1 बाय 1 हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की जो भी वैल्यू आएगी उसको वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके a, b एंड c की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम 1 माइनस ए एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे. पुटिंग 1 माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0. अब हम 1 माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0 को x के लिए सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए एक्स 1/a इज इक्वल टू x. अब यहाँ पे हमारे पास x इक्वल आ रहा है 1/a के.
तो यहाँ पे x की ये जो वैल्यू है 1/a, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग x इज इक्वल टू 1/a इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस b इंटू x की जगह आ जाएगा 1/a इंटू 1 माइनस c 1/a प्लस b इंटू 1 माइनस a इंटू 1/a इंटू 1 माइनस c इंटू 1/a प्लस c इंटू 1 माइनस a इंटू 1/a इंटू 1 माइनस b इंटू 1/a। अब यहाँ पे ये a इस a से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे भी a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास बच रहा है 1 माइनस 1 एंड दैट इज 0, तो ये पूरी टर्म हमारे पास हो जाएगी 0। उसी तरह ये पूरी टर्म भी हो जाएगी 0 के इक्वल। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस b ओवर a इंटू 1 माइनस c ओवर a। 1 इज इक्वल टू a इंटू, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम a और न्यूमरेटर में आ जाएगा a माइनस b। इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा एलसीएम a और न्यूमरेटर में आ जाएगा a माइनस c। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू a माइनस b इंटू a माइनस c ओवर a स्क्वायर। देन राइट साइड पे ये जो a स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है, जब इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह राइट साइड पे a माइनस बी इंटू a माइनस सी मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, जब इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा a स्क्वायर ओवर a माइनस बी इंटू a माइनस सी एंड दिस इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे हमारे पास a आ जाएगा a स्क्वायर ओवर a माइनस बी इंटू a माइनस सी के इक्वल। नेक्स्ट हम 1 माइनस बी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। पुटिंग 1 माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू बी एक्स, देन आ जाएगा 1 ओवर b इज इक्वल टू x। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 ओवर b इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस b इंटू 1 ओवर b इंटू 1 माइनस c इंटू 1 ओवर b प्लस b इंटू माइनस a इंटू 1 ओवर b इंटू 1 माइनस c इंटू 1 ओवर b, देन आ जाएगा प्लस c इंटू 1 माइनस a इंटू 1 ओवर b 1 माइनस b इंटू 1 ओवर b। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये b इस b से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे भी b के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 माइनस 1 इज 0, तो हमारे पास ये जो पूरी टर्म है ये हो जाएगी 0। उसी तरह ये टर्म भी हो जाएगी 0 के इक्वल। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 इज इक्वल टू b इंटू 1 माइनस a ओवर b इंटू 1 माइनस c ओवर b। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके b की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू b इंटू 1 माइनस a ओवर b इज b माइनस a ओवर b
1 minus c over b is b minus c over b. Then आ जाएगा 1 is equal to b into b minus a into b minus c over b square. Then आ जाएगा b square over b minus a into b minus c is equal to b. तो यहाँ पे हमारे पास b आ चुका है, b square over b minus a into b minus c के इक्वल. नेक्स्ट हम 1 minus cx को 0 के इक्वल पुट करेंगे. पुटिंग 1 minus cx is equal to 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1 is equal to cx, then आ जाएगा 1 over c is equal to x. Now we will put x is equal to 1 over c in equation number 2. Putting x is equal to 1 over c in equation 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1 is equal to a into 1 minus b into 1 over c into 1 minus c into 1 over c plus b into 1 minus a into 1 over c, 1 minus c into 1 over c plus c into 1 minus a into 1 over c into 1 minus b into 1 over c. अब हमारे पास यहाँ पे c से c कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 minus 1 is 0. तो 0 का जब प्रोडक्ट किसी भी टर्म या क्वांटिटी के साथ लिया जाए तो वो पूरी टर्म या फिर क्वांटिटी 0 हो जाती है. तो ये वाली पूरी टर्म हमारे पास हो जाएगी 0. इसी तरह ये वाली टर्म भी हमारे पास हो जाएगी 0. तो हमारे पास आ जाएगा 1 is equal to c into 1 minus a over c into 1 minus b over c. 1 is equal to c into c minus a over c into c minus b over c. Then आ जाएगा 1 is equal to c into c minus a into c minus b over c square. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा c स्क्वायर ओवर c माइनस a इंटू c माइनस b एंड दिस इज इक्वल टू c. तो हमारे पास c आ चुका है c स्क्वायर ओवर c माइनस a इंटू c माइनस b के इक्वल. अब हम a, b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. पुटिंग वैल्यूज़ of a, b and c in equation 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 over 1 minus ax into 1 minus bx into 1 minus cx and this is equal to a की जगह आ जाएगा a square over a minus b into a minus c divided by 1 minus ax. देन आ जाएगा प्लस b की जगह आ जाएगा b स्क्वायर ओवर b माइनस a इंटू b माइनस c डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी एक्स. देन आएगा प्लस और c की जगह आ जाएगा c स्क्वायर ओवर c माइनस a इंटू c माइनस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी एक्स. अब हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो बन जाएगी 1 ओवर 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 1 माइनस ए एक्स इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस बी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बी एक्स इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर ओवर
1 माइनस सी एक्स इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। तो यहाँ पे हमने गिवन रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिसॉल्व कर दिया है एंड दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो नॉन लीनियर फैक्टर्स हैं। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को लीनियर बनाने के लिए हम ये सपोज करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है वो वाई के इक्वल है। सॉल्यूशन, सबसे पहले सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब हमारे पास जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है वो बन जाएगा वाई प्लस ए स्क्वायर ओवर वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर। अब हमने ये जो रैशनल फ्रैक्शन अभी बनाया है इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिसॉल्व करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सपोज करते हैं y प्लस ए स्क्वायर ओवर y प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर y प्लस बी स्क्वायर प्लस b ओवर y प्लस सी स्क्वायर प्लस c ओवर y प्लस डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने a, b एंड c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले ये करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को y प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय y प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर प्लस b इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर प्लस c इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम a, b एंड c की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे ज़ीरोज़ मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले हम y प्लस बी स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुटिंग y प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे जो y है वो आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। अब हम y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा a इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस c इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएंगी। दिस टर्म वुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म वुड बी इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम y प्लस सी स्क्वायर को 0 के इक्वल रखेंगे, पुटिंग y प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर के इक्वल। नाउ पुट y इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू b इंटू माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो हो जाएंगी 0 के इक्वल। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हमारे पास जो b है वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नेक्स्ट हम ये करेंगे y प्लस डी स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, पुटिंग y प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच मीन्स y इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू सी इंटू माइनस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो हो जाएंगी 0 के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब हम ये करेंगे a, b और c की जो वैल्यूज आई हैं उनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी y प्लस ए स्क्वायर ओवर y प्लस बी स्क्वायर इंटू y प्लस सी स्क्वायर इंटू y प्लस डी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस बी स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस b की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस सी स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस c की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस डी स्क्वायर। हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में एक्स स्क्वायर को y के इक्वल सपोज किया था, तो यहाँ पे y की जगह हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर को, सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सो पार्शियल fractions are x square plus a square over x square plus b square into x square plus c square
into x square plus d square, and this is equal to a square minus b square over x square plus b square into c square minus b square into d square minus b square, देन आ जाएगा प्लस a square minus c square over x square plus c square into b square minus c square into d square minus c square plus a square minus d square over x square plus d square into b square minus d square into c square minus d square। यहाँ पे हमने गिवन रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर दिया है और इसी के साथ जो एक्सरसाइज 5.1 है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केस 2 ऑफ रिजॉल्विंग अ रैशनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।